YouTube की पेमेंट लेने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे फास्ट बैंक कौन सा है जिससे कि हमारी YouTube की पेमेंट जल्दी से जल्दी हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लेते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। HDFC बैंक बेस्ट है या फिर ICICI बेस्ट बैंक है, SBI है या पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। ऐसे कौन से बैंक है जो कि हम अपने गूगल एडसेंस में लगाएंगे, वहां से पेमेंट रिलीज हो जाएगी और हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पेमेंट हमारी 1-2 दिन में ही क्रेडिट हो जाएगी। साथ में काफी सारे लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि इसरार भाई हमारे पास बैंक अकाउंट है, ब्रांच भी है हमारे पास, बट हमारे पास स्विफ्ट कोड नहीं है। अगर स्विफ्ट कोड आप नहीं डालते गूगल एडसेंस में बैंक के साथ तो आपकी पेमेंट नहीं आती, होल्ड हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर है और आप YouTube से अपनी पेमेंट जल्दी से जल्दी अपनी बैंक में चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि स्विफ्ट कोड कहां से लेंगे, साथ ही साथ कौन सा अच्छा और सबसे फास्ट बैंक होगा, तो ये वीडियो सिर्फ ओनली टू ओनली आपके लिए है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो टेक्निकल इसरार को, क्योंकि सबसे बेस्ट और क्वालिटी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। 1 जनवरी 2019 को टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया, बट उसके बाद मैंने काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर किया, खासकर एडसेंस की प्रॉब्लम। जब एडसेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, दिमाग की बत्ती और दिमाग जो खराब हो जाता है, दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, क्योंकि हमारा पैसा आना होता है और वो पैसा अटक जाता है। तो ऐसे में क्रिएटर जो ना परेशान हो जाता है, वो फिर घूम फिर के मेरे पास आता है। मैं उसको बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते, वो वीडियो नहीं देखेगा और उसके बाद वो जो है ना उठपटांग काम कर लेगा और पेमेंट हो जाती है होल्ड। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपना बैंक अकाउंट तभी लगा सकते हो जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया हो, जब आपका एड्रेस पिन भी वेरीफाइड हो गया हो, और अगर आपने टैक्स इंफॉर्मेशन भर लिया तो आपके लिए और भी अच्छा है। 4th पॉइंट बचता है यहां पे बैंक ऐड। अब दिमाग में दर्द बन जाता है कि कौन सा बैंक मुझे ऐड करना चाहिए। देखो यहां पे 2 तरीके के बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। आप सबको पता है गवर्नमेंट बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, SBI आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, केनरा बैंक आता है। ये सारे क्या है, ये सारे सरकारी यानी कि गवर्नमेंट बैंक है। इनकी जो सर्विस होती है वो काफी स्लो होती है, उनका प्रोसेसर इतना स्लो होता है कि मान लिया जाए हर महीने की 21 तारीख को आपकी पेमेंट रिलीज हो गई गूगल एडसेंस से, तो पेमेंट आने में कई बार 8 दिन लग जाते हैं, कई बार 10 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 5 दिन लगते हैं। बट वहीं पे अगर आपका प्राइवेट बैंक होगा तो आपकी पेमेंट 2 दिन के अंदर आ जाती है। कई बार किसी किसी केसेस में 3 दिन लगते हैं, कई बार तो ऐसा होता है अगले दिन ही आ जाते हैं। मतलब 21 तारीख को पेमेंट रिलीज हुई और 22 को शाम तक आपकी पेमेंट आ गई। अगर 22 को नहीं आएगी तो 23 को तो आपकी क्रेडिट हो ही जाती है, यानी कि एक दिन छोड़ के तीसरे दिन आपकी पेमेंट आ जाती है। और आपको क्या चाहिए, बट वो बैंक किस टाइप के होते हैं। देखो मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है, HDFC बैंक बेस्ट माना गया है, ICICI बैंक बेस्ट माना गया। ये दोनों बैंक में यूज करता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको अकाउंट को खुलवाने के लिए अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपके खाते में 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए। अगर आप शहर के इलाके में रहते हो तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए का अकाउंट में रहने चाहिए, यानी कि आपके पास अगर 10,000 रुपए होंगे तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। पर खास बात ये होती है कि प्राइवेट बैंक के लिए स्विफ्ट कोड का भी झंझट नहीं है। ये एक स्विफ्ट कोड देते हैं, सिर्फ एक, पूरे ओवरऑल इंडिया में वही कोड आप लगा दो तो आपकी ब्रांच कहीं भी हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, कहीं पे भी हो, आपकी पेमेंट आ जाएगी। इसी तरह से ICICI बैंक ने अपना एक स्विफ्ट कोड तैयार किया है, वो ओवरऑल इंडिया में कहीं भी की भी ब्रांच हो और कहीं का भी ग्रामीण की हो या फिर शहरी की हो, वो आप कोड लगा लीजिए, ओवरऑल वहीं पे चला जाएगा और कभी भी आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन ही सिस्टम आता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है और वो आपको कन्वर्ट करके, आपको डॉलर को आपको रुपीस में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में तीसरे दिन आ जाते हैं। बट वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट यानी कि सरकारी की बैंक की बात करें, मान लिया आपका अकाउंट SBI का है तो SBI में आपकी पेमेंट आने वाली है, आपने स्विफ्ट कोड आपका नहीं मिला तो आप क्या करोगे, आप दूसरी ब्रांच का डाल सकते हो। मान लिया आपका जो ब्रांच है वो गांव में है, वहां पे स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का डाल सकते हो या आप किसी कस्बे का डाल सकते हो। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप किसी और की डिस्ट्रिक्ट का भी डाल सकते हो, पर पास वाली डिस्ट्रिक्ट का डालिए आप, ठीक है।
जो आपके 50-100 किलोमीटर के आसपास ही हो, जहां आप जा सके। उसके बाद अगर आपने डाल दिया, स्विफ्ट कोड आपको मिल गया, उसके बाद आपने स्विफ्ट कोड के साथ अपने बैंक डिटेल आपने एडसेंस में डाल दी। मान लीजिए आपके जो $100 है वो कंप्लीट हो गए थे और वो रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद में एसबीआई अकाउंट में आने वाले हैं, बट वहीं पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एसबीआई अकाउंट में अगर आपका पैसा आ गया वो होल्ड हो जाता है पहली पेमेंट। उसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ता है ये पेमेंट कहां से आई। वो पूछते हैं कि ये पेमेंट कहां से आई, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है ये मेरे ही नाम की पेमेंट है, ऐसे ऐसे पेमेंट आई, मैं यूट्यूब पे काम करता हूं। मतलब इतने झंझट है। और यहां तक कि पंजाब नेशनल बैंक भी आपको एक फॉर्म भरवाता है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और कई बार तो बार बार आप बैंक में जाते रहते हो और बैंक वाले बोलते हैं आपकी कोई पेमेंट आई नहीं, आपकी कोई पेमेंट नहीं आई। फिर आपको क्या करना होता है, जो कैशियर होते हैं उनको चेक नहीं कराना, आपको जो ब्रांच का मैनेजर होता है उसके पास जाना होता है, उसको बोलना पड़ता है कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आप चेक करिए, आपका जो ब्रांच का अकाउंट है उसमें चेक करिए, मेरा अमाउंट कहीं ना कहीं पड़ा होगा। मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो मेरा रियल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप जो है ना एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, गवर्नमेंट में आप खुलवाना चाहते हैं, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी पहली पेमेंट के लिए, पर दूसरी पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ पे एचडीएफसी में, आईसीसी बैंक में, यस बैंक में, एक्सिस बैंक में, यानी कि प्राइवेट बैंक में कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार आपने डाल दिया, आपकी पेमेंट आराम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो बेस्ट बैंक कौन सा है मेरे हिसाब से, एचडीएफसी, आईसीसी बैंक, दोनों में से किसी बैंक को खुलवा लेना, आपको प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस उसमें एक ही है कि आपका पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, या तो 5,000 या 10,000 वो आपको अकाउंट खोलते हुए उसी टाइम बता दिया जाएगा। तो मैं आपको यही प्रीफर करता हूं। YouTube पे आप ऐसा तो नहीं हो कि आज YouTube आपने ओपन किया, पैसे कमाए चले गए। अब आपको YouTube पे पैसा कमाना ही कमाना होगा, तो आप प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओ, एडसेंस में भी वही ऐड करो। उम्मीद करता हूं आप जानकारी समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।